तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर हर कोई जादू इस्तेमाल करता है और इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है। लेकिन एक दिन अचानक से एक बहुत बड़ा और भयानक डीमन एक गांव में हमला कर देता है। वो डीमन इतना शक्तिशाली होता है कि उसके सामने कोई भी जादूगर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन एक अकेला जादूगर आकर उस डीमन को मार देता है और उस जादूगर का नाम रखा जाता है विज़र्ड किंग, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आस्था और उसका सपना है अगला विज़र्ड किंग बनने का। लेकिन बुरी बात यह है कि आस्था किसी भी तरह का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है, इसलिए वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आस्था बिना मैजिक के विज़र्ड किंग बन पाएगा, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू ही सब कुछ है? ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ ये एनीमे देखना होगा। तो उस डीमन को मारने के बाद काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई चर्च के बाहर दो बच्चों को छोड़ के गया होता है। उस चर्च में जो फादर होते हैं वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखते हैं। इसमें से एक का नाम होता है आस्था और एक का नाम होता है यूनो। उसके बाद ये दोनों एक साथ ही बड़े होते हैं और 15 साल बीत जाते हैं। फिर हम आस्था को देखते हैं जो कि चर्च की सिस्टर से शादी करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो उसे कहने है कि वो सबकी सिस्टर है, इसलिए वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था फिर भी नहीं मानता, तो सिस्टर आस्था को अपने मैजिक से जमीन में मार देती है। हम यहाँ कुछ और भी बच्चों को देखते हैं और इसमें से कोई भी आस्था को सीरियस नहीं ले रहा होता है। लेकिन आस्था फिर से उठ जाता है और कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है और वो आस्था को अपने वाइंड मैजिक की मदद से जमीन में मार देता है। और फिर हम यूनो को देखते हैं जो कि काफी हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। यूनो आस्था से कहता है कि सिस्टर किसी से भी शादी नहीं कर सकती और वैसे भी तुम अभी 15 साल के हो। ये सुन के आस्था यूनो को फाइट करने का चैलेंज देता है, लेकिन यूनो से मना कर देता है। पर फिर भी आस्था अपनी पूरी पावर से यूनो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है और ये देख के आस्था उदास हो जाता है। दूसरी तरफ यूनो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जादू का इस्तेमाल करके सबकी मदद कर रहा होता है। फिर वहाँ पर फादर आते हैं जो कि बताते हैं कि मैजिक नाइट्स का एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैजिक नाइट्स क्या होते हैं ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि मैजिक नाइट्स विज़र्ड किंग के लिए काम करते हैं। सिस्टर लिली आस्था से कहती है कि अवार्डिंग सेरेमनी अभी आने वाली है और एक बार तुम्हें तुम्हारी ग्रोमरी मिल जाए उसके बाद तुम भी शायद जादू कर पाओगे। ग्रीमोर एक किताब होती है जिसकी मदद से यूजर खुद के मैजिक से ज्यादा खतरनाक मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। ये सुन के आस्था के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है कि उसकी ग्रीमर सबसे खतरनाक होगी और उसके मिलने के बाद आस्था विज़र्ड किंग बनने के करीब आ जाएगा। और वो यूनो से कहता है ना यूनो, लेकिन यूनो से बहुत ही तगड़ा इग्नोर कर देता है। ये देख के आस्था ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और यूनो चर्च के अंदर चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो से कहती है कि तुम्हें आस्था से अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम दोनों एक साथ ही पले बड़े हो। लेकिन उस दिन के बाद जब तुम और आस्था बहुत ही घायल होकर घर पर वापस आए थे, तुम तभी से आस्था से अच्छे से बात नहीं करते हो। यूनो कहता है मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर सकता। उसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने 1000 पुशअप मार लिए होते हैं। उसके बाद वो दिन आ जाता है जब आस्था को उसकी ग्रीमर मिलेगी। तो हर साल में एक बार सारे 15 साल के बच्चे ग्रीमर टावर के पास आते हैं जहाँ उन्हें उनकी खुद की ग्रीमर मिलती है। तो टावर के अंदर बहुत सारी ग्रीमर होती है और ये देख के आस्था कहता है इसमें मेरी कौन सी है, और वो सोचता है कि एक बार उसे उसकी ग्रीमर मिल जाए उसके बाद वो भी जादू इस्तेमाल कर पाएगा। वहाँ पर कुछ और लड़के भी होते हैं जो कि आस्था को बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन आस्था उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वहाँ पर टावर मास्टर आते हैं जो कहते हैं हेलो आदमियों और औरतों, तुम सभी का आज एक नया सफर शुरू होने वाला है। और वो बता दें कि उनके एरिया से कोई भी विज़र्ड किंग या स्ट्रॉन्ग जादूगर नहीं बना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई जरूर बनेगा। और उसके बाद सबको उनकी ग्रोमर मिलने लगती है। किसी को रेड मिलती है, किसी को ब्लू और किसी को ग्रीन, किसी को छोटी और किसी को बहुत बड़ी, लेकिन हमारे आस्था को कोई भी नहीं मिलती। ये देख के टावर मास्टर कहते हैं अगले साल आना। ये सुन के आस्था चौंक जाता है और सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनो को मिलती है एक 4 लीफ ग्रीमर जो देख के सब चौंक जाते हैं। तो 4 लीफ ग्रीमर बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और फर्स्ट विज़र्ड किंग के पास भी ये थी। ये देख के टावर मास्टर कहते हैं ये तो वही बुक है जो पहले विज़र्ड किंग को मिली थी। अपनी बुक को लेने के बाद यूनो कहता है मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। ये सुनकर सब चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आस्था यूनो से कहता है यूनो तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारी टक्कर का हो जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। ये सुन के सब लोग फिर से हंसने लगते हैं और वहाँ पे खड़े हुए लोगों में से एक कहता है क्या उसने राइवल कहा, उसे तो उसकी ग्रोमर भी नहीं मिली है, पागल है क्या वो। यूनो आस्था को इग्नोर कर देता है और जाने लगता है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। उसके बाद फादर भी सबको लेकर घर जाने लगते हैं और फिर शाम होने लगती है और हम आस्था को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि एक बार मुझे मेरी ग्रोमर मिल जाए उसके बाद मैं भी जादू करने लगूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक भी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आस्था हार नहीं मानता और कहता है जैसे कि मैं हार मानने वाला हूँ, तुम मुझे कम मत समझो किस्मत, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चाहे मुझे 1 साल लगे, 10 साल लगे या फिर 100 साल ही क्यों न लगे, मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक मुझे मेरी ग्रोमर नहीं मिल जाती। मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो गरीब या लावारिस ही क्यों ना हो। तुम बस मेरा इंतजार करो यूनो। दूसरी तरफ यूनो के पास 2 लड़के आते हैं जो कि यूनो की 4 लीफ क्लोवर से जल रहे होते हैं, इसलिए उसमें से एक लड़का यूनो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रोमर का इस्तेमाल करे खुद को बचा लेता है। वो लोग फिर से अटैक करने वाले हो, लेकिन तभी दीवालों के अंदर से
जंजीरें निकल कर आती हैं और वो उन दोनों को जकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर एक अजीब आदमी आता है जो कि यूनो को बांध के उसकी ग्रूमर छीन लेता है। यूनो उससे कहता है कि तुम्हें से चुरा कर कुछ भी फायदा नहीं होगा। तभी वो आदमी कहता है मुझे पता है, ग्रूमर को सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसको वो चुनती है, लेकिन 4 लीफ क्लोवर की काले बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है, इसलिए मैं उसे बेच दूंगा। वो आदमी यूनो के लॉकेट को भी चुराने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था भागता हुआ आता है और उसका सर दीवार पर लगता है, लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता और वो कहता है तुम कौन हो और तुम्हारे पास यूनो की ग्रूमर क्यों है। वो आदमी आस्था से कहता है तुम वही हो ना जिसको उसकी ग्रूमर भी नहीं मिली। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, तुम्हें मैं याद हूँ। और आस्था उस आदमी से यूनो की ग्रूमर को वापस देने को बोलता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। यूनो आस्था से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन आस्था उसकी बात नहीं सुनता और उस आदमी की तरफ भागने लगता है। वो आदमी आस्था की तरफ अपनी जंजीरों से अटैक करता है, लेकिन आस्था उससे बच जाता है और उसके पीछे चले जाता है और वो उस आदमी को घुसा मारने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी आस्था को अपनी जंजीरों से पकड़ लेता है और उसके बाद वो आस्था के अंदर अपना घुसा देता है जंजीर। उसके बाद आस्था बहुत घायल हो जाता है और वो सोचता है कि इस टाउन के बाहर के जादूगर की टक्कर में अपनी फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं कर सकता। वो आदमी आस्था के लात मारता है और उससे कहता है थैंक यू फालतू में मेहनत करने के लिए, लेकिन आस्था कह रहा होता है अभी नहीं, मैं विजार्ड किंग बनूंगा। तुम विजार्ड किंग बनोगे? मेरे पास एबिलिटी है ये जानने की कि सामने वाले बंदे के पास कितनी मैजिकल पावर है और तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, तुम ऐसे ही पैदा हुए होगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें ग्रूमर क्यों नहीं मिली। देखा जाए तो तुम्हारे पास थोड़ा सा भी जादू नहीं है और तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ जादू ही सब कुछ है। और वो आस्था के ऊपर हंसने लगता है। दूसरी तरफ आस्था सोच रहा होता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और वो आदमी फिर से बोलने लगता है कि सोचा जाए तो किसी ऐसे का एग्जिस्ट करना ही कितना बेकार है, तुम कोई भी काम नहीं ढूंढ पाओगे और तुम्हें विजार्ड किंग बनना है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें चिढ़ाते होंगे। और वो फिर से आस्था की लात मारता है और आस्था सोचता है कि ये सही है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी यूनो कहता है ओए तुम लूजर किसे कह रहे हो, आस्था ये सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी हो। वो आदमी कहता है तुमने सुना, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें कह रहा है कि ये नामुमकिन है। यूनो कहता है ये इसलिए है क्योंकि मैं विजार्ड किंग बनूंगा और वो लूजर नहीं है, वो आस्था है मेरा राइवल। ये सुन के आस्था की आंखें खुलने लगती हैं और वो कहता है राइवल, ये बच्चा जो मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी आस्था उठने लगता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। देख के वो आदमी आस्था से डरने लगता है। आस्था कहता है माफ करना, तुम्हें मुझे इस तरह से देखना पड़ा यूनो, एक सेकंड रुको, मैं इस आदमी के पिछवाड़े पे लात मारने वाला हूँ। और तभी आस्था के अंदर से एक अजीब सी पावर आने लगती है और फिर वहाँ एक लाल कलर की ग्रूमर भी आ जाती है। यूनो कहता है मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आस्था को ग्रूमर नहीं मिले। उसके बाद आस्था की ग्रूमर खुलती है और उसमें से एक बड़ी तलवार निकलती है और आस्था के सामने आके गिर जाती है। ये देख के उस आदमी की फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिक नहीं था, फिर ये ग्रूमर कहाँ से आई। उसके बाद हमें ग्रूमर के बारे में बताया जाता है। तो 3 लीफ ग्रूमर रिप्रेजेंट करती है फेथ, होप और लव। जब उसमें 4th लीफ आती है तो वो रिप्रेजेंट करती है लक, लेकिन उसमें 5th लीफ आने के बाद वो रिप्रेजेंट करती है एक डीमन। उसके बाद आस्था उस तलवार को अपने हाथ में लेता है। वो आदमी आस्था के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आस्था अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है जिससे उस आदमी का मैजिक गायब हो जाता है। और फिर आस्था उस आदमी की तरफ अटैक करता है और कहता है चाहे मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं हो, फिर भी मैं विजार्ड किंग बनूंगा, हार ना मानना ही मेरा जादू। और फिर उस आदमी की बहुत ज्यादा फट जाती है। आस्था उस आदमी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे वो आदमी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ दीवार में जाके घुसता है। उसके बाद हम आस्था और यूनो की थोड़ी सी बैक स्टोरी देखते हैं। तो एक दिन फादर यूनो को एक खत लेके भेजते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यूनो उस खत को लेके चला जाता है और उस आदमी को दे देता है, लेकिन जब यूनो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो एक गुंडा यूनो से उसका लॉकेट छीन लेता है और वो गुंडा यूनो को मारता भी है। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस गुंडे से लड़ने लगता है। वो गुंडा आस्था को काफी ज्यादा मारता है और उसका कुत्ता बना देता है, लेकिन आखिर में आस्था उस गुंडे से यूनो का लॉकेट वापस ले लेता है। आस्था काफी घायल हो जाता है। यूनो आस्था से कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन आस्था उससे कहता है ये कुछ भी नहीं है, मैं विजार्ड किंग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें और सबको प्रोटेक्ट कर सकूं और फिर मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा, भले ही तुम गरीब या अनाथ क्यों ना हो, तुम फिर भी विजार्ड किंग बन सकते हो। यूनो कहता है कि हम बन सकते हैं। आस्था कहता है हाँ। यूनो कहता है कि हम सच में बन सकते हैं। आस्था कहता है कोई भी बन सकता है अगर वो मेहनत करे तो। फिर यूनो रोने लगता है और वो कहता है मैं अब कभी भी नहीं रोऊंगा और वो कहता है मैं भी विजार्ड किंग बनूंगा। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ आस्था यूनो से कहता है देखो मुझे भी मेरी ग्रूमर मिल गई, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद यूनो कहता है आस्था क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। फिर से टाइम में पीछे जाते हैं जहाँ आस्था यूनो से कहता है अगर तुम्हें भी विजार्ड किंग बनना है मतलब तुम मेरे राइवल हुए। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ आस्था कहता है तो तुम्हें वो याद है, मुझे लगा कि तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो। यूनो आस्था से कहता है कि मुझे मेरे राइवल से दोस्ताना होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम ही वो हो जिसने मुझे उम्मीद दिखाई कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है, चाहे वो गरीब या अनाथ ही क्यों ना हो। उसके बाद ये दोनों कहते हैं चलो देखते हैं कौन विजार्ड किंग बनेगा और इसी के साथ के एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या आस्था और यूनो मैजिक नाइट्स में ज्वाइन कर पाएंगे।